जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों। आज हम नैनवती अप्सरा साधना के बारे में चर्चा करेंगे। अप्सरा एक ऐसी शक्ति है जो एक बार आ जाए तो फिर जीवन में वापस जाती नहीं है। आज तक जितने भी सालों पुराने जितने भी मेरे साधक रहे हैं और सालों पुराने जितने भी साधकों के अनुभव रहे हैं, उनमें एक गुप्त क्रिया नैनवती अप्सरा के बारे में आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं जानकारी नहीं मिलेगा। आज से करीबन 8 साल पहले मैंने अपने ही एक गुरु भाई को ये साधना करने में मदद करी थी। जब वो अप्सरा की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते थे तो उनके अनुभव जो थे बहुत ही अलौकिक अनुभव रहे थे। और आज वही साधना जो मैं अपने शिष्यों को अपने गुरु भाइयों को करवा चुका हूँ, वही साधना वही गोपनीय मंत्र वही गुप्त विधान आज आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह है नैनवती अप्सरा साधना। नैनवती अप्सरा है क्या? नैनवती अप्सरा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा क्रिया है जो आपके आंखों में निवास करती है। कई ऐसी शक्तियों के बारे में आपने सुना होगा कि वो शरीर पर स्थान लेती हैं साधक की। नैनवती अप्सरा साधक की आंखों में निवास करती है और आपके आंखों में इस प्रकार निवास करती है कि अगर आपने किसी व्यक्ति की तरफ देखा और उसका मंत्र का जाप मन ही मन शुरू कर दिया तो किसी भी स्त्री को आकर्षित कर सकते हैं। यही है वो गुप्त क्रिया जिसको बड़े बड़े तांत्रिक उपयोग करते हैं स्त्री को वश में करने के लिए, हर एक कार्य के लिए। नैनवती अप्सरा कोई भी चीज ला कर दे सकती है। इसका मंत्र इतना खतरनाक है, किसी की आंखों में देखकर अगर 3 बार बोल दिया जाए, वो व्यक्ति अपना पूरा धन तन मन धन सब रख देगा आपके सामने। इसका उपयोग कैसे करना है इसका मंत्र बताता हूँ। इसको करने का तरीका जान लीजिए। किसी भी शनिवार की रात्रि को 9 बजे एकांत रूम में, एकांत आपके साधना कक्ष में इसकी साधना प्रारंभ होगी। मंत्र है ओम श्रीम ह्रा ह्रीम ह्रम उषा नैनवती स्वाहा। मंत्र एक बार दोबारा सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रा ह्रीम ह्रम उषा नैनवती स्वाहा। छोटा सा मंत्र है। जिस दिन साधना शुरू करेंगे उस रात्रि को 1000 बार जाप करना है, फिर सुबह को उठकर 1000 बार जाप करना है। ऐसे 3 दिन तक लगातार सुबह और शाम 2 समय 1000 बार अप्सरा के मंत्र का जाप करना है। और ये जो अप्सरा साधना है ये 3 दिन तक आपकी चलेगी। और साधना का करने का दिशा रहेगा वो दक्षिण दिशा रहेगा। आसन वस्त्र आपके लाल रहेंगे, माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी। और इसमें जो घेरा हिसार लगाएंगी, इसमें आपको भैरव के घेरा हिसार को लगाना है, ना कि बजरंग बली के। मैंने भैरव का घेरा हिसार दे रखा है, उसका उपयोग करिएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा, नैनवती अप्सरा आती है पर जाती नहीं। इसको कराता हूं जिन जिन साधकों को, मैंने उन्हें एक ही शब्द में जवाब दिया हूं कि ये नैनवती अप्सरा आती है पर जाती नहीं। प्रेमिका के रूप में सिद्ध होती है ये अप्सरा। सोना चांदी घर कोई भी चीज वस्तु ला कर देती है। लॉटरी सट्टे आदि का नंबर बताती है। जमीन जायदाद जो मांगोगे ला कर देती है, पर एक ही वचन, जीवन भर प्रेमिका के रूप में रहती है। और यह जो साधना मेरे गुरु भाई को जब कराई थी तो दिमाग से थोड़ा खेल गए थे। उन्होंने जब अप्सरा ने वचन मांगा कि मैं जीवन भर आपके साथ प्रेमिका रूप में रहूंगी, तो उस साधक ने, उन्होंने जो किया अपने दिमाग का उपयोग, उन्होंने कहा कि भौतिक रूप से इस जीवन में मेरे जो कर्तव्य हैं उनके लिए मुझे मनुष्य रूप में एक पत्नी की आवश्यकता है, उसके अलावा प्रेमिका रूप में मैं आपको रखूंगा। और उसको इस प्रकार से वचन में ले लिया। यानी भौतिक रूप में सांसारिक जीवन में जो आपको इंसानी रूप में पत्नी की आवश्यकता होती है उसको भी रख सकते हैं वो, और प्रेमिका रूप में उसको भी सिद्ध कर लिया। तो कुछ साधक होते हैं जो अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग करते हैं। और यह जो नैनवती अप्सरा है ये
जितने भी लोगों को मैं आज तक करवाया हूँ, समझ लीजिए करोड़ों में लोग जा चुके हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको करने के बाद कर्जे में हो, गरीबी में हो। गरीबी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता। पैसे की जितनी भी समस्याएं हैं और जो भी लोग शेयर मार्केट में डूबे हैं या कर्जे में डूब चुके हैं, उनके लिए इससे बढ़िया रामबाण साधना है, नैनवती अप्सरा साधना। और ये भोग क्या लेती है? जीवन बदल देती है, जिसको भी सिद्ध होती है। पर इसी का एक ही नियम है, आती है पर जाती नहीं। जब तक आप शरीर को छोड़ेंगे तभी ये आपसे दूर हटेगी, जीवन भर आपके साथ रहती है। और भोग में लेती है इसको फूल, इत्र, मिठाई, कपड़े, ये सब ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादातर फूल, इत्र और मिठाई, कपड़े जो भी रूप से हर महीने में एक बार अमावस्या की रात्रि को या शनिवार की कोई भी शनिवार की रात्रि को इसको एक थाली में भोग देना होता है, जिसमें सुंदर वस्त्र रहते हैं, मिठाई रहती है, फूल रहते हैं, गुलाब के इत्र रहते हैं, कुछ खुशबूदार इत्र रहते हैं, चमेली की पुष्प भी रख सकते हैं। इस प्रकार की एक थाली आपको इसको प्रदान करनी होती है। नैनवती अप्सरा साधना आपको गोपनीय है, ये इसका मंत्र भी और इसका विधि भी। पर निश्चित रूप से जिन जिन लोगों ने मेरा गुरु मंत्र किया हुआ है, करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आज तक जितने भी लोगों ने किया है उनको सफलता मिली है। और आप अब तक काफ़ी सारी साधनाएं देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, पर कहीं ना कहीं रूप से आपने प्रयत्न नहीं करा या आपको कोई सच्चा गुरु या सच्चा मंत्र नहीं मिला। पर मेरे जो मंत्र रहते हैं, मैं 1001% का गारंटी से कहता हूँ, 1001% का मेरा गारंटी रहेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। चलिए, जय श्री महाकाल से भी दर्शक मित्रों, नैनवती अप्सरा साधना कोई ढूंढ कर दिखा दे इसका कोई रियल विधि, मैं अपना चैनल डिलीट करके चला जाऊंगा। क्योंकि मैं जितने भी साधनाएं, जितने भी वीडियो लाता हूँ, कोई कॉपी नहीं रहता, ना किसी का कोई मंत्र रहता है। उल्टा मेरे ही क्रियाओं को कॉपी कर 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 काफ़ी लोगों की दुकानें चल रही हैं। चलिए, जय श्री